मुनीर बाज नहीं आ रहा है। मुनीर का एलओसी जाना, वहां पर सैनिकों के साथ मिलना, यह क्या संकेत देता है? सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखिए, ये आपको बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए कि मुनीर के पास रास्ता क्या है, विकल्प क्या है। उसके वो एक ऐसी फौज का जो है ना हुक्मरान है जो जिसका मनोबल टूट चुका है। चाहे वो बलूचिस्तान में हो जहां पे अच्छी तरह से पिट रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो वहां तो और भी पिट रहे हैं, और पीओजेके में भी उनकी हालत खस्ता है, मनोबल खस्ता है सबके सब पाकिस्तानी फौज का। उसके ऊपर पाकिस्तानी फौज के सामने रेजिग्नेशन आ रहे हैं, उसके साथ साथ उसके सामने आ रहे हैं कि लोग वहां से छोड़ के भाग रहे हैं। तो क्या करेगा? ये मत भूलिएगा कि जब बाबर भी आया था हिंदुस्तान में अटैक करने के लिए, उसने भी इस्लाम का जरिया उठाया था कि वो अपने फौज को रख सके साथ, और कहा था ये जिहाद है और हम इस पे करेंगे। यही चीज ये भी कर रहे हैं। तीसरी बात ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय ऐसे हालात हो रखे हैं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे कब्जा अपना, भाई मैं कब्जा ही कह सकता हूं इसको, कि और करने के लिए उसने नए नए कानून ऐसे बनाए हैं ताकि वो और वहां पे बमबारी कर सके, इनोसेंट सिविलियंस को मार सके। ये कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान ने इससे पहले खैबर पख्तूनवा में किया था, इससे पहले कई बार उसने कई जगहों पे अपने हेलीकॉप्टर गनशिप से सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है। ऐसा कोई बलूचिस्तान में घर नहीं होगा शायद जिसमें कि कम से कम एक आदमी मिसिंग नहीं है। और वो है ना, वहां से जो मैंने को सुनने को मिलता है, और यहाँ पे बलूचिस्तान के सज्जन हैं वो बताएंगे, जब भी कोई लाश मिलती है, नावारिस लाश, महिलाएं जाके चेक करती हैं कि ये हमारे घर का आदमी तो नहीं है। अगर ये स्थिति है और पाकिस्तान में आर्मी नहीं जा सकती, खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी आर्मी नहीं है, पीओजेके से उसको खदेड़ा जा रहा है, तो बच्चा कहाँ जा सकता है मुनीर? मुनीर सिर्फ वहां जा सकता है कश्मीर के पास, और वही पुराना राग आलापता है ताकि किसी न किसी तरह वो अपनी आर्मी को अपने साथ रख सके और अपने जो उसके मंसूबे हैं वो पूरे कर सके। हमारे साथ अमजद जी भी हैं। आपने चूंकि पीओजेके का जिक्र किया, अमजद जी इस समय पीओजेके के हालात क्या है? क्योंकि आपने सुना हमारे एक्सपर्ट को, सुदर्शन चक्रपाणी जी को, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को पीओजेके से भी खदेड़ दिया गया है। इस समय हालात क्या हैं? फिर मैं मेहरान भाई आपके पास आऊंगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस दिन अटैक हुआ है उससे एक दिन पहले पाकिस्तानी फौज जो है वो एलओसी पर जो फॉरवर्ड उनकी पोस्ट्स थी वो खाली छोड़ के वहाँ से पाकिस्तान का झंडा लेके भाग गए थे। वो वहाँ से चले गए, और बड़ी हैरत की बात है कि कैसे जो है फ्रंट जो आपकी फॉरवर्ड पोस्ट है वो उनको अबेंडन किया गया और वहाँ से फौज निकल गई। ये कोई एक आइसोलेटेड वाकया नहीं है। बलूचिस्तान में भी आज से 4 साल पहले ये सिलसिला शुरू हो गया था, जहाँ से रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि जी कोलू से पाकिस्तानी फौज अपनी चौकियाँ छोड़ के भाग गई है। फिर वो चौकियाँ उन्होंने लेविस को दी, फिर लेविस भाग गई तो पुलिस वालों को दी, फिर वो भी भाग गए। मतलब है पाकिस्तानी फौज गोली का मुकाबला नहीं कर सकती, जंग में सामना नहीं कर सकती किसी दूसरी पार्टी का। अब मसला ये है कि ये क्यों गया वहां। ये देखिए, फौज ने एक प्रोडक्ट नैरेटिव का एक प्रोडक्ट कायम किया है, और वो प्रोडक्ट है कश्मीर नैरेटिव। उसकी मार्केटिंग करने के लिए ये गया है, उसको बेचने के लिए गया है। ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सेल करते हैं और पैसा कमाते हैं। अब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हालत ये है कि बेशुमार लोग हमारे जेलों में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैकड़ों की तादाद में लोग जेलों में हैं और उन्होंने ईद अपनी जो है वो जेलों में गुजारी। हज़ारों की तादाद में लोग गिलगित में एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस के बाहर बैठे टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी ईद उन्होंने वहाँ मतलब है कि गुजारी है। तो अंदर से पाकिस्तान चूंकि टूट रहा है तो उसको एक तरह से मोराल बूस्ट करने के लिए अपनी फौज का, जिनके 2500 इस्तीफे जो है जीएचक्यू में पड़े हुए हैं कि लोग कोई बीमारी का बहाना बना के, कोई और बहाना बना के उन्होंने अपने इस्तीफे जमा कराए हुए हैं कि हमने नहीं रहना फौज में। क्योंकि लोग फौज में आते थे अपनी टोर बनाने के लिए कि जनाब ये वर्दी है तो ये
अच्छी लड़की का रिश्ता मिलेगा और बटलर मिलेगा, वो सारी चीज़ें तो ख़त्म होगी। फौज के पास तो बजट ही नहीं है। इन्होंने जो फौज अफसरों को जो बैटमैन मिलता था वो भी कैंसिल कर दिया है। इनके मैसेज में जो खाना पकता था उसमें गोश्त की तादाद कम हो गई है और दालों की डिशें ज़्यादा हो गई हैं। इसी तरह से जब ये पता लगता है कि ये रिश्ता जो है किसी फौजी की तरफ से आया है तो वो ऐसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि नहीं थैंक यू वेरी मच। लोग अपनी बेटियां फौजियों को रिश्ते में नहीं दे रहे। इतनी इनकी बुरी हालत हो चुकी है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली ये टोटली आइसोलेट है। तो इसको बूस्ट करने के लिए दूसरी बात ये याद रखें कि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है।